हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कवर अप करने वाले हैं, जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम इस वीडियो में तीन टॉपिक्स कवर अप करेंगे। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं, मिक्सचर्स और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। प्योर एंड इम्प्योर किसका? मैटर का, कि मैटर प्योर भी होता है इम्प्योर भी होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन इम्प्योर और इम्प्योर में कैसे होगा और इन दोनों में क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी मैटर के बीच में। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैंने इसके मैटर, इससे पहले एक चैप्टर था हमारा मैटर के ऊपर ही बेस्ड था, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ही, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कीजिएगा। तो मैटर की बात करते हुए कहें तो मैटर इज एनीथिंग that has both mass and volume. It also occupies space. ये तो कॉमन सी बात है, अगर कोई किसी भी चीज का अगर बोथ मास और वॉल्यूम है तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही। तो अब इसमें है कि इसमें इज एनीथिंग दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम, जैसे कि ये है, इसका मास भी है और एक वॉल्यूम भी है। तो ये आपका मैटर है। आपका कोई भी चीज़ ले लो, कि आपने एक पेपर ले लिया, आपने एक वाइट बोर्ड ले लिया, तो ये सभी मैटर है। इसमें इसका मास भी है और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, और ये स्पेस भी, ये वॉल्यूम भी है इसकी और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की क्लासिफिकेशन करते हुए कहे तो मैटर आपका प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में आ जाता है। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर एंड इम्प्योर का मतलब कि आपका जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं। तो प्योर की सब्सटेंस की बात करते हुए कहें तो प्योर सब्सटेंस में आपका होता है कि वो आपका एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, और इम्प्योर जो आपका आता है टू और मोर पार्टिकल से बन के मिलके बना होता है। तो मतलब प्योर सब्सटेंस, ये आपका एक पहला पॉइंट है, ये आपका इसी में क्लासिफिकेशन खत्म नहीं होता। तो प्योर और इम्प्योर में ऐसा, तो प्योर सब्सटेंस में आपका एक ही पार्टिकल कंसिस्ट करता है, या एक जो एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट, या एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड। जैसे कि आपके इसमें प्योर में एग्जांपल आ जाते हैं वाटर, कॉपर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर, अभी हमने बात करी थी कि सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट का बना होता है। अब आप ये पूछेंगे वाटर तो H2O होता है, लेकिन आप वाटर में अगर देखेंगे तो H2O के ही पूरे कंपाउंड्स ही होते हैं। जैसे कि H2O है, तो आपके हर एक जहां भी देखेंगे वो पार्टिकल H2O, H2O ये ही होंगे, कोई और कंपोजिशन नहीं आ जाएगा कि आपका H2O2 हो गया, क्या वो तो अलग ही बात हो जाएगी। तो H2O है तो आपका ये H2O ही रहेगा, कि आपका कोई और नहीं आ जाएगा, कोई हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। तो ये आपका सिंगल कंपाउंड ही है। और दूसरा फिर एलिमेंट एक सिंपल जैसे कि Cu है, तो कॉपर है, तो आपका Cu के ही पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। इसके Cu की जगह Ag नहीं आ जाएगा, Cu ही रहेगा। तो अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हुए कहें तो ये आपका हो जाएगा सॉइल, मिल्क, ये सब आपके एग्जांपल हो गए इम्प्योर सब्सटेंसेस के। जैसे कि सॉइल है, सॉइल में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिल्क है, मिल्क में आपका शुगर फैट आ जाता है, और वो मिल्क फैट आ जाता है, उसका मिल्क शुगर आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वो पूरा एक अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें आपका सिर्फ मिल्क शुगर ही नहीं होगा, उसमें आपका मिल्क, सॉरी, मिल्क शुगर ही नहीं होगा मिल्क में, कि आपको हर जगह मिल्क शुगर ही दिखे। इसमें आपके साथ साथ मिल्क प्रोटीन होगा,
मिल्क फैट होगा। ठीक है, अब आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस में आपके आ जाता है मिक्सचर भी होता है। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करते हुए कहें तो इसमें आपका मिक्सचर भी आ जाता है कि इसमें ये मिक्सचर होता है, ये आपका सिंगल एलिमेंट का रहता है। और ये मतलब इसका ये मतलब है कि ये आपका आगे ब्रेक थ्रू नहीं होगा, मतलब ये आपका आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। कंपाउंड की बात करें वो आगे होगा, लेकिन कंपाउंड की बात करते हुए कहें तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है, फिक्स्ड रेशियो में रहता है। कंपाउंड जो है आपका वो आपका फिक्स्ड रेशियो में रहता है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। जो कंपाउंड है ये आपका कंपाउंड का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, वरना आपका पूरा वो कंपाउंड जो होगा वो ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मिक्सचर में आपका क्या रहता है, मिक्सचर में आपका सेम कंपाउंड सेम रेशियो नहीं रहता है। आप लेमन जूस बनाते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, तो लेमोनेड में आप लेमन जूस भी डालते हैं, वो आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितने लोग पियेंगे उसे, तो उसी के हिसाब से आप पानी भी डालते हैं, लेमन जूस भी डालते हैं, उसके बाद आप उसमें शुगर, सॉल्ट, बाकी अलग अलग चीज़ें डालते हैं, तो वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता। इसमें आपका पूरा कंपाउंड जो कांस्टेंट रहेगा, जो H2 होगा उसका फिक्स्ड रेशियो रहेगा। ठीक है, तो आपका ये चेंज नहीं होगा। तो यही आपके क्या इसके डिस्टिंग्विश है प्योर और इम्प्योर में। तो अब मिक्सचर की बात करते हुए कहें तो मिक्सचर आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा मिक्सचर का, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होगा वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इसका ये लिखा रहने देंगे। अब मिक्सचर की बात करते हुए कहें तो मिक्सचर में आपका आ जाएगा दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और उसका होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आप एक बात देखेगा कि होमो का कि जो पहले का होमो है इसका मतलब होता है सिंगल, जीनियस का आपका होगा फेज, मतलब सिंगल फेज, मतलब जिसमें आपको सिंगल फेज ही देखे कि दो अलग अलग चीजें ना दिखें, कि एक पूरा एक सिंगल चीज दिखे आपको। जैसे कि आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, है ना, तो सॉल्ट को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको जो ग्लास में जो आपको दिखेगा या आपको पानी ही दिखेगा, या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ये सॉल्ट के पार्टिकल्स आपके उतने आपके जो होंगे वो स्पेसेस में चले जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के। ये जो आपका जो अरेंजमेंट होता है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये आपका अरेंजमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं बीच में, तो यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो पूरी एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपका आ गया पूरा आपका सिंगल फेज दिखा, तो ये आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर। यहीं पे आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हुई, तो आप इसमें देख लीजिए सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। तो सैंड प्लस वाटर में आपका आपने अगर सैंड डिसॉल्व किया तो बाहर ही आपको पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे, सॉल्ट वो सैंड के, तो आपको सैंड के पार्टिकल्स यहीं पे दिखने लग जाएंगे यहाँ पर कि बाहर से कि वो अलग ही दिखेंगे, कि वो सिंगल फेस नहीं दिखेगा। हेट्रोजीनियस में आपका यही ये डिफरेंस है। होमोजीनियस में आपका पूरा डिसॉल्व होकर सिंगल फेस दिखता है, इसमें आपको एक नहीं दिखता, इसमें दो अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बाद में सेडिमेंट बन जाएगा, फिर आपका पानी ऊपर रहेगा, डेंसिटी के हिसाब से बैठेगा, तो यहाँ पे आपकी पूरी मिट्टी आ जाएगी, पूरी यहाँ पे सैंड आ जाएगी, और यहाँ पर पूरा पानी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस में। तो आज के तीन टॉपिक्स थे। पहला कि हम प्योर और इम्प्योर के बीच में डिस्टिंग्विश करना था, उसके बाद फिर हमने मैटर भी पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिक्सचर पढ़ा कि मिक्सचर के क्या टाइप्स होते हैं, हमने मिक्सचर भी पढ़ा क्या होता है, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो अगली वीडियो में हम होमोजीनियस के जो होमोजीनियस को हम दूसरा जो कह सकते हैं सोल्यूशन, जिसका एक टाइप होता है, और हेट्रोजीनियस के दो टाइप होते हैं, एक कोलाइडल सोल्यूशन कह सकते हैं आप, और एक सस्पेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं अगर आपको इस
इन 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो और आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।